हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार में खरीदारी, सेंसेक्स में 600 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, निफ्टी भी 17,800 के करीब। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन। अदानी ग्रुप के शेयरों में जारी है तेजी, 5 दिनों में करीब 55% चढ़ा अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी पोर्ट भी करीब 25% उछला। अदानी विल्मर, अदानी पावर, अदानी ग्रीन में भी लगातार 5वें दिन अपर सर्किट। रियल्टी को छोड़ बाजार में आज चौतरफा खरीदारी, एनर्जी, आईटी, ऑटो स्टॉक्स में ज्यादा रौनक। वीकली एक्सपायरी से पहले फाइनेंस, निफ्टी भी 0.25% ऊपर। यूनिसन एनविरो के अधिग्रहण की खबर से दौड़ा महानगर गैस, शेयर में 6.5% से ज्यादा की तेजी। और होली से पहले सभी लिकर स्टॉक्स में तेजी, ग्लोबल स्पिरिट्स, जीएम ब्रीवरीज 2% तक ऊपर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सेशन एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। हमने शुक्रवार के सत्र में तेजी देखी थी जो कि आज कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। बाजार मोमेंटम दिखा रहे हैं। निफ्टी 17,763 पर कर रहा है फिलहाल कारोबार, होल्ड कर रहा है अपनी सुबह की स्ट्रेंथ, अब तक 1% ऊपर है। ऑल्दो बैंक निफ्टी में उतना तेजी का एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक्शन तेजी का कहीं है तो वो है छोटे मझोले स्टॉक्स। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर हैं सभी, लेकिन फटाफट से एक बार संकेत देख लेते हैं और उसके बाद अब तक बाजार में हुआ क्या है उसकी कुछ की हाईलाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे। एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं। चाइना ने जो मॉडेस्ट ग्रोथ टारगेट दिए हैं उसके बाद हमने एशियन मार्केट्स में थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन देखा है। ऑल्दो बढ़त दिखा रहे हैं, अब जहां खुले वहां से रिकवर हुए हैं। निक्केई अब 1% ऊपर है। कॉस्पी का बाजार 1-1.5% ऊपर है। हांगकांग 1/4% ऊपर है। शंघाई ऑल्दो लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है इस समय। डॉ फ्यूचर्स 7 अंक ऊपर है और नेस्डैक का फ्यूचर इस समय 40 अंक ऊपर दिख रहा है। तो नेस्डैक के फ्यूचर में तो फिर भी 1/4% की बढ़त है, लेकिन डॉ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल सुस्त, कोई खास एक्शन नहीं। अब देखते हैं अब तक बाजार में हुआ क्या है, तो बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। और बाजार में आज के सेशन में हमने एक अच्छी रौनक देखी है। निफ्टी 1% ऊपर है, 17,800 तक जाने की पूरी कोशिश करते हुए थोड़ा नीचे है हालांकि से अभी भी बाजार 17,753 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मामूली बढ़त देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, लेकिन मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म, 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए आज के सेशन में। साथ ही अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी, सबसे ज्यादा तेजी आपको दिख रही है पावर स्टॉक्स में, एनर्जी बास्केट में, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी तेजी है आज के सत्र में। इसके अलावा एनबीएफसीज, ऑटो एंसिलरी, पीएसयू बैंक्स, यहाँ खरीदारी है। छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो फर्टिलाइजर, होटल, केमिकल स्टॉक्स, यहाँ भी रौनक बनी हुई है। हमारे साथ आज विभोर वार्ष्णेय मौजूद है जो कि फाउंडर है विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के। विभोर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। निफ्टी मोमेंटम दिखा रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैक लस्टर है, क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? नमस्कार। आज का व्यू डेफिनेटली अभी भी लॉन्ग साइड ही है। ओवरऑल स्ट्रेंथ देखी जाए तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ पर एक जो सपोर्टिव जोन बना हुआ था वहां से इंडेक्स में 17,750 का लेवल आया। डेफिनेटली 17,800 पर एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट इसको क्रॉस करते ही मोमेंटम अभी भी ओवरऑल बुलिश ही है। ओके, ठीक है, तो मोमेंटम बुलिश है और ये कंट्रीब्यूटर्स हैं आपकी स्क्रीन पर जो स्टॉक्स पूरी सपोर्ट लेंड कर रहे हैं, जिसमें इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी जैसे हैं। विभोर मिड कैप्स में बाइंग है काफी अच्छी, स्टॉक्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक? डेफिनेटली अभी भी अगर हम पेट्रो सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज उसने ही दिया है। ऑयल इंडिया हो गया, आईओसी, आईजीएल, एमजीएल जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 7% की बढ़त है। फिर उसके बाद ओएनजीसी, तो यहाँ स्टॉक्स में काफी एक अच्छा मूवमेंट लग रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन स्टॉक्स में पहले एक मूव आया था, फिर वापस एक रिट्रेसमेंट हुआ या काइंड ऑफ अ रीटेस्टिंग, पुल बैक बोल सकते हैं, और वापस से अब फ्रेश ब्रेकआउट आ गया। अगर आप ओएनजीसी का चार्ट देखेंगे तो ओएनजीसी ने अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 155, 157 का, वो क्रॉस करके आज भी डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। तो ओएनजीसी मेरा पहला पिक होगा, जहां पर ये स्टॉक 166, 170 की रेंज तक डेफिनेटली जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको बताए गए हैं ओएनजीसी
ऑल्दो हमारी कोशिश होती है कि मिड कैप्स में कुछ आइडियाज़ आपके लिए निकाल कर लेकर आए। हालांकि ओएनजीसी एक अच्छा ट्रेड 2.5% ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन चलिए अब मिड कैप्स के स्टॉक्स दिखाते हैं आपको। इंडेक्स तो आपने देखा ही 1% के गेंस दिखा रहा है आज के सेशन में। और शुरुआत करेंगे पावर बास्केट के साथ। पावर स्टॉक्स में खरीदारी है, ज़्यादा क्रेडिट तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को जाता है, जो कि जिसकी वजह से पावर इंडेक्स आपको इतना तेज दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा भी स्टॉक्स से जो तेजी में है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7.5% ऊपर, अदानी पावर में 5% का अपर सर्किट, अदानी ट्रांस में 5% का सर्किट है, टाटा पावर 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा देखेंगे तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी, फोर्स मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, मदरसन, ल्यूमेक्स ऑटोटेक की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। एनर्जी स्टॉक्स में तेजी है, स्पेशली गैस स्टॉक्स में भी मोमेंटम, खबरों का भी इंपैक्ट है। एमजीएल, आईजीएल, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एमजीएल तो इनफैक्ट 6.5% ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसीज में भी बाइंग है, उजीवन, चोला फाइनेंस 5 पैसा, मनापुरम 3.5% तक की तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। आईटी में देखेंगे तो यहाँ भी मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग है। 63 मून्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जेंसरटेक, बिरला सॉफ्ट तेजी में है। 20 माइक्रॉन्स नहीं है, माफ कीजिए, 63 मून्स का स्टॉक है जो कि 7% ऊपर है आज के सेशन में। फर्टिलाइजर्स में बाइंग, मॉनसून की चाल जिस तरीके की दिख रही है फिलहाल, जो एंटिसिपेशन है कि बिगड़ सकती है, उसके बेसिस पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक्शन में। आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, 6% ऊपर एनएफएल, और मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स में तो 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये है फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन होली का मौका है और होली के मौके पर बाजार ने भी कम रंग नहीं दिखाए हैं अपने, और रंग काफी निराले हैं बाजार के। हर हरा रंग है तो कहीं लाली भी है। और पिछली होली से इस होली कैसी रही है बाजार की चाल, अब ये जानते हैं। तो होली के रंग में डूबा है मार्केट, और बात करें तो कोई स्टॉक्स हरे निशान में, कोई स्टॉक्स लाल निशान में। देखते हैं कौन से स्टॉक्स में आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हरा रंग दिखा। इंडस्ट्रीज से बात करते हैं, जहां आपको दिखेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स कोई कमाल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रिटर्न 2 से 3% पॉजिटिव है। हालांकि मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो काफी जबरदस्त एक्शन यहां देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप इंडेक्स 6% ऊपर है, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखेगा 9% नीचे। गेनर्स की बात करते हैं तो एफएमसीजी स्टॉक्स का दबदबा रहा। आईटीसी और ब्रिटानिया टॉप गेनर्स आपको बनते हुए नजर पड़े पिछले 12 महीनों में। और अगर हम आईटीसी की बात करें तो 57% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने आपको कमा के दिया है पिछली होली के मुकाबले। ब्रिटानिया 30% ऊपर है आइशर के साथ। और आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक की बात करें तो बैंकिंग में ये दोनों स्टॉक्स का जबरदस्त दबदबा रहा, 20% के ऊपर के रिटर्न्स यहां देखने को मिले। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो यहां मजगांव डॉक, यूको बैंक, महिंद्रा सीआई, करूर वैश्य बैंक, इन सब स्टॉक्स में जबरदस्त रिटर्न्स मिले। पैसा 2-3 गुना हो गया आपको देखते देखते। फिनोलेक्स केबल और एजिस लॉजिस्टिक्स ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको 90 से 100% का पिछली होली के मुकाबले मिला। ऑब्वियसली गेनर्स हैं तो लूजर्स भी हैं। तो यहां आपको दिखेगा दीवीज लेबोरेटरीज थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट में खराब प्रदर्शन के चलते स्टॉक 40% नीचे है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में से टेक महिंद्रा और विप्रो वर्स्ट परफॉर्मर्स है, लगभग 30 से 35% का नेगेटिव रिटर्न है। इसके अलावा हिंडाल्को और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी आपको नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। बात करते हैं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, क्योंकि ये ग्रुप फोकस में है। पिछली होली के मुकाबले देखिए किस तरीके का नुकसान आपको अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है, लगभग 65% का डिक्लाइन। और अदानी टोटल गैस और अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स में भी आपको डिक्लाइन दिखा, खास करके अदानी टोटल गैस 50% नीचे दिखेगा। हालांकि गेनिंग लिस्ट में भी, गेनिंग बास्केट में भी काफी सारे अदानी स्टॉक्स हैं, जैसे कि अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइज और अदानी विलमार। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखें तो 30% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। इसके बाद बात करेंगे नए आईपीओस की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार लगी है यहां। इनफैक्ट अगर हम बात करें होली से होली तक तो ग्लैंड फार्मा जो रीसेंट लिस्टिंग्स है उनकी बात हो रही है 60% नीचे है। नायका, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, डिलीवरी, जोमैटो, इन सभी स्टॉक्स में आपने 35 से 40% का डिक्लाइन देखा है। तो कहीं ना कहीं जो नए आईपीओ हैं पिछली होली के मुकाबले गहरे लाल निशान में आपको बंद होते हुए नजर पड़े।
शुक्रिया आपका यतिन, ये पूरी रिसर्च बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग रहा, कई स्टॉक्स मिड कैप्स में जिन्होंने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स कमा कर दिए इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में, होली से लेकर अब तक। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। जल्दी टेलीकॉम कंपनियों को छोटे टावर लगाने के लिए किसी भी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कॉल ड्रॉप कम करने और 5G सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार टावर गाइडलाइंस में बदलाव कर सकती है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हैं हमारे साथ। असीम, बताइए। देखिए, जो आम आदमी है वो सेवाओं की खराब क्वालिटी और कॉल ड्रॉप से जूझ रहा है। टेलीकॉम विभाग और ट्राई ने दोनों ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए थे कि आप सेवाओं में सुधार करें। अब दूरसंचार विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने में काफी आसानी होगी। खासतौर पर जो कंपनियां छोटे टावर लगाती हैं 600 वाट से कम के BTS, उनको लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सरकार से किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। सरकार इनको एक्सेप्ट करेगी। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलेगी, गाइडलाइंस अपने अंतिम चरण में, इसी महीने ये गाइडलाइंस आ सकती हैं। एक बार ये गाइडलाइंस आ जाएंगी तो टेलीकॉम कंपनियां आसानी से जो स्ट्रीट फर्नीचर है, जो स्ट्रीट पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है या ट्रैफिक लाइट्स है, उसका इस्तेमाल अपने BTS लगाने के लिए कर सकते हैं। तो इससे आने वाले दिनों में कॉल ड्रॉप की स्थिति में काफी सुधार आएगा। साथ ही साथ जो टेलीकॉम कंपनियां 5G का रोल आउट कर रही हैं, तो 5G का रोल आउट करना टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी आसान हो जाएगा। तो जल्दी सरकार इन गाइडलाइंस को जारी कर सकती है। ओके, शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आम कंज्यूमर के लिए तो काफ़ी बेहतर होगा अगर कॉल ड्रॉप्स कम होंगी तो। और जैसे असीम ने बताया, जल्दी इस को लेकर नई गाइडलाइन सरकार जारी कर सकती है। भारत एयरटेल 774 पर ट्रेड करते हुए 1.5% की बढ़त दिखा रहा है आज के सेशन में। लेकिन मिड कैप्स में आज काफ़ी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं एक्शन में। विभोर से कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। विभोर, फर्टिलाइजर बास्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। NFL 6.5% ऊपर है। इसके अलावा मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स में काफ़ी तेज़ी है। RCF कंपैरेटिवली कम चला है बाकी स्टॉक्स के। कोई अपॉर्चुनिटी किसी शेयर में दिख रही है या छोड़ दें? डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा मूव इसलिए बन सकता है कि जिस हिसाब से अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि प्रोबेबली रेन फोरकास्ट थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सब्सिडी इस टाइम और ज्यादा दी जाए फर्टिलाइजर्स कंपनी वगैरह को। और नेशनल फर्टिलाइजर है जो एक मिड कैप में मेरी रडार पे है, क्योंकि यहाँ पर एक 4-5 दिन का अगर आप देखेंगे चार्ट पे बहुत टाइट कंसोलिडेशन था। उस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव आया है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक हाइयर हाई बना रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स भी ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पर एक स्टॉक में बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 60 का स्टॉप लॉस रखकर यहां पर प्रोबेबली 79 और 80 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब कुछ और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। बजट में किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने पर जोर है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अलग अलग मंत्रालय जल्द ही इसका एक रोड मैप प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपने वाले हैं। पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। तो लक्ष्मण, बताइए, बजट को की जो अनाउंसमेंट है उनको लागू करने के लिए क्या तैयारियां हैं अब? देखिए, सरकार अब इसके समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दे रही है। चाहे एक लव स्कूल खोलने की बात हो, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात हो, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो, इस तरह के जो ऐलान जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं उनको सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मकसद ये है कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले इस जमीन पर कुछ हद तक दिखने लगे, ताकि जनता को बताया जा सके सरकार ने क्या काम किया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय फुल एक्शन में आ चुका है और संबंधित मंत्रालयों से कहा गया कि आप एक रोड मैप पेश करिए और बताइए कि कब कौन से ऐलान को किस तरीके से आप लागू करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म टारगेट, ये 3 हिस्से में बांटा जाएगा। और ये 3 हिस्से में बांट करके एक रोड मैप सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय को। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर 15 दिन में, कुछ मामलों में हर 1 महीने पे इस पर बैठक की जाएगी। और कोशिश ये है कि अगले बजट पेश होने से पहले इस बजट में जो भी घोषणा की गई है वो जमीन पर दिखने लगे। ओके, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ने डिटेल्स बताने के लिए। तो जो भी बजट के ऐलान है उनको जल्द लागू किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और उसी से रिलेटेड तमाम डिटेल्स अभी लक्ष्मण ने बताई हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कर्ज को लेकर बड़ा बयान आया है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कर्ज के रीपेमेंट को लेकर उनके पास पर्याप्त पूंजी है। Very comfortable, every penny has been made. Yeah. So there is no question. We have, number one, we have enough internal accrual to take care of all our debt payment. On the parallel, we have enough resources to raise debt
which is the regular business of ours, to make sure that each payment is made on time. Last 15 years, never this kind of raise. Never been company was such a good shape. Yeah, right. And never been this question been asked. More than confident. More than confident. As far as the bond is concerned, sometimes there is an opportunity people to make money. When for people to make money, where you will get this kind of yield? A common man should buy this bond because this is a 50% gain. Because this is the greatest opportunity to make money on Vedanta bond. तो ये आपने सुना उनसे जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई उसके कुछ मुख्य अंश जिसमें उन्होंने कर्ज को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने ले आते हैं। नए हफ्ते की शुरुआत हुई है, छोटा हफ्ता है, एक दिन होली की छुट्टी है, लेकिन जो मुकाबला हो रहा है वो नीलबंग सिक्योरिटीज़ की स्वाति होटकर या सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदेड़ के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले दिखाते हैं पोर्टफोलियो की अपडेट। तो पंकज रांदेड़ ने जेंसर में बाय करने की सलाह दी थी, 281 रुपये 50 पैसे पर उन्होंने प्रॉफिट्स को किया है बुक। एक ये अपडेट है। साथ ही एमजीएल भी था उनके पोर्टफोलियो में, यहाँ भी उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 962.8 के लेवल्स पर, 1030 के ऑल के टारगेट्स थे। हालांकि जहां उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए उसके बाद स्टॉक और फर्दर चला है। लेमन ट्री एक उन्होंने एडिशन किया है, खरीदारी की सलाह 81 रुपये 30 पैसे के लेवल्स पर, 92 के टारगेट, 77 का स्टॉप लॉस। वर्धमान टेक्सटाइल एक और नया ट्रेड, 319 के लेवल्स पे आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, 345 के टारगेट्स के लिए 300 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। और अगर आप अब तीनों ही खिलाड़ियों के बीच की परफॉर्मेंस देखेंगे मुनाफे के मीटर में, तो अपडेट्स के बाद जो रिटर्न की स्थिति है उसमें अमित त्रिवेदी लीड कर रहे हैं 4.25% के रिटर्न के साथ। पंकज रांदेड़ का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न दे रहा है। स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो आधे % के रिटर्न लेंड कर रहा है।